बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड पेपर जॉब्स एमसीक्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज से हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आप सबके साथ वादा किया था, ये कंप्लीट सीरीज़ है FIA की, फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टीनो, UDC, LDC, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल वगैरह, इन सब के लिए ये सीरीज़ है। और इन सब की तैयारी के लिए ये पास्ट पेपर से लिए गए अहम सवालात हैं। और इसके अलावा इस सीरीज़ का PDF फाइल जो है सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद ही आप सबके साथ मैं फ्री में शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो नंबर 1 है, इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि व्हेन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब डाइड, यानी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो है ये कब वफ़ात हुए थे। तो ये 578 AD को वफ़ात हुए थे। और शार्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि अब्दुल मुत्तलिब शैबा इब्ने हाशिम जो थे वाज द ग्रैंड फादर ऑफ इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। और वो कब पैदा हुए थे? 480 AD को यसरब जिसे कहते हैं, मदीना का पुराना नाम है यसरब था, यहाँ पर पैदा हुए थे। और वफ़ात कब हुए थे? अप्रैल 1 578 AD को मक्का सऊदी अरबिया में। और कहाँ पर दफन है? जन्नतुल मौला में दफन है, मक्का में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे बड़ा जो है लेक कौन सा है? ये विक्टोरिया है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि मीरपुर इज़ अ फेमस सिटी ऑफ। मीरपुर जो है ये कौन सी जगह का फेमस यानी कौन सा फेमस सिटी है, किस जगह का? ये आज़ाद कश्मीर का है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि आज़ाद कश्मीर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ मीरपुर डिस्ट्रिक्ट। आज़ाद कश्मीर जो है ये मीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो इसका हेडक्वार्टर है। और विच हैज़ 2 सब डिवीज़न, मीरपुर एंड ददियाल। ये 2 इसके सब डिवीज़न है, मीरपुर और ददियाल। इसके अलावा मीरपुर इज़ नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर। मीरपुर जो है ये एक बड़ा सिटी है, शहर है आज़ाद कश्मीर का। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। रीजॉइंडर मीन्स, यानी सिनोनिम इसका क्या है? रीजॉइंडर का मतलब है मुंह तोड़ जवाब, यानी मुंह तोड़ जवाब। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? जिसे इसका मतलब क्या होगा? रिप्लाई होगा, यानी किसी को जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जिसे FIA कहते हैं, इसका करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? वाजिद ज़िया हैं। और इससे पहले जो थी वो बशीर अहमद मेमून थे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि द फर्स्ट उमैयद खलीफ वाज, यानी सबसे पहले जो उमैया खलीफ थे वो कौन थे? वो अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि अमीर माविया जो थे वो फाउंडर और फर्स्ट उमैया खलीफ थे। और सर्विंग जो थे वो 661 से यानी इसके वफ़ात तक यानी 30 साल थे। और अमीर माविया जो है 602 AD को मक्का में सऊदी अरबिया में पैदा हुए। और वफ़ात कहाँ पर हुए? 680 AD में दमिश्क में वफ़ात हुए। इसके अलावा अमीर माविया जो है चिल्ड्रन याजीद था। और अमीर माविया जो है इसके पेरेंट का अबू सुफियान इब्ने हरब और हिंद बिन उतबा था। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि लेबर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन व्हाट डेट। ये मज़दूरों का आलमी दिन कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि 1 मई को मज़दूरों का दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि वेयर इज़ वर्सक डैम सिचुएटेड। यानी वर्सक डैम कहाँ पर वाक़या है? ये खैबर पख्तूनख्वा में है। और शॉर्ट डिटेल इसकी तरह है कि वर्सक डैम जो है ये काबल रिवर और पेशावर वैली में बनाया गया है। और ये सबसे पुराना है। और इसमें इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है? 243 मेगावाट है। MW का मतलब है मेगावाट। और कंस्ट्रक्शन इसकी कब शुरू हुई? 1949 में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से करेक्ट स्पेलिंग आपने मालूम करनी है। एमेच्योर, तो एमेच्योर का करेक्ट स्पेलिंग इस तरह है AMATEUR, ये भी आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि विच फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफिसेंस डू नॉट डील बाई FIA।
क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा काम जो है FIA डील नहीं करती है। इमिग्रेशन रिलेटेड ऑफेंस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंस रिलेटेड टू, ये सारे जो हैं FIA के काम नहीं है। इसके बाद ऑल ऑफ अबव आर डील्ड बाय, अच्छा ये सारे FIA डील करती है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि इमाम दारुल हिजरत वाज अ टाइटल ऑफ, इमाम दारुल हिजरत जो है ये किसका टाइटल है। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि इमाम मालिक जो है 711 AD को मदीना सऊदी अरबिया में पैदा हुए। और इमाम मालिक जो है कहाँ पर दफन हुए, 795 AD में वफ़ात हुई मदीना में। और फुल नेम इसका था अबू अब्दुल्ला मालिक था। और वो कहाँ पर दफन है, अल बकी मदीना में दफन है, जन्नतुल बकी जिसे कहते हैं। अल मवाता जो है वाज रिटन इन द 8th century बाय इमाम मालिक। और अल मवाता जो है ये कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 1720 हिदायत, ये जो है अल मवाता है ये इमाम मालिक साहब ने लिखी है। और उन्होंने इस पर कितनी हिदायत हैं, 1720 हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि पोलो गेम ओरिजिनेटेड फ्राम, पोलो गेम जो है ये कहाँ से जो है दरियाफ्त हुआ था, किसने बनाया था, ये ईरान ने किया था। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि पोलो जो है इज़ अ हॉर्स बैक माउंटेड टीम स्पोर्ट। ये जो है पोलो गेम ये होता है, ये घोड़े पे बैठकर वहाँ पर गेम खेलनी होती है। और ये सबसे ओल्डेस्ट नाउन टीम स्पोर्ट है। और इसके अलावा ये जो गेम है ईरानियन पीपल ने ईजाद किया है। और इसके अलावा ये 16 कंट्रीज प्रोफेशनल खेलते हैं। और ये जो है ओलंपिक स्पोर्ट में 1900 से 1936 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि द मुस्लिम्स केम टू सिंध इन 712 AD अंडर द लीडरशिप ऑफ, यानी मुसलमान जो है सिंध में आए 712 AD को, ईस्वी को। तो ये किसकी लीडरशिप में आए, कौन इसका सरबराह था, ये मोहम्मद बिन कासिम था। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है अल तकाफ़ी, इसको क्या कहा जाता है, इसको इमादुद्दीन भी कहा जाता है। और मोहम्मद बिन कासिम जो है 31 दिसंबर 695 AD को ताइफ सऊदी अरबिया में पैदा हुए। और मोहम्मद बिन कासिम जो है ये 18 जुलाई 715 AD को मोसूल यानी इराक में वफ़ात हुए। बैटल वार मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध एंड मुल्तान, बैटल ऑफ, ये जो है बैटल ऑफ अरोरा में सिंध और मुल्तान जो है फतह हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि सेलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है आपने चेक करनी है। तो बेनिफिटेड, बेनिफिटेड की स्पेलिंग ये है BENEFITTED। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि हु सर्व्स एज द हेड ऑफ द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। FIA का जो होता है हेड कौन होता है, DG FIA होता है, जिसको डायरेक्टर जनरल FIA कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि खतीबुल अंबिया इज़ अ टाइटल ऑफ विच प्रॉफिट। खतीबुल अंबिया जो है कौन से नबी का टाइटल है, ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का टाइटल है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का नाम जो है 11 मरतबा कुरान पाक में आया है। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था, सन इन लॉ थे। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो है मदीना में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मोरक्को, यानी मराकश का कैपिटल कौन सा है, रबात है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह की, इसकी करेंसी का नाम क्या है, मोरक्कन दिरहम है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि ICT स्टैंड्स फॉर, ICT का मतलब क्या है, ये इस्लामाबाद कैपिटल ट्रीटी, ऑप्शन सी इसकी करेक्ट आंसर है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि इस्लामाबाद ICT जो है स्टैंड फॉर इस्लामाबाद कैपिटल ट्रीटी। और इस्लामाबाद एरिया जो है 906 स्क्वायर किलोमीटर, 906.5 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से करेक्ट स्पेलिंग आपने मालूम करनी है। सर्वेंट, नौकर को कहते हैं, SERVANT, ये इसका करेक्ट स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि डायरेक्टर जनरल जिसे DG FIA कहते हैं, आल्सो कॉल्ड DG FIA इज अपॉइंटेड बाय, ये कौन अपॉइंट करता है, ये फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है।
क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब क्या था? सिद्दीक़ा था। आयशा सिद्दीक़ा कहा जाता था उसे। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि इसकी लक़ब जो थी सिद्दीक़ा था, जिसका मतलब था ट्रूथफुल वोमेन, यानी सच्ची औरत। और ये और डॉटर ऑफ द ट्रूथफुल मैन, ये इसका मतलब है। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कितनी हदीस मरवी है? 2210। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि द गोल्डन गेट ब्रिज इज़ अ लैंडमार्क फाउंड इन विच यूनाइटेड सिटी, यानी गोल्डन गेट ब्रिज जो है ये कहाँ पर, कौन सी कंट्री में पाया जाता है? सैन फ्रांसिस्को में पाया जाता है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि गोल्डन गेट ब्रिज जो है एक ब्रिज का नाम है। ये जो है 1 मील वाइड है, 1.6 मील वाइड है, यानी चौड़ा है। और सैन फ्रांसिस्को के साथ कनेक्ट करता है पैसिफिक ओकेन पे। और विड्थ जो है इसका 90 फीट है और हाइट जो है 746 फीट है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि विच स्टेट वाज अटैक्ड बाय इंडिया ऑन 11 सितंबर 1948। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से मुल्क ने 11 सितंबर 1948 पर इंडिया के एक स्टेट पर हमला किया था? ये कौन सा स्टेट था? ये स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन था। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन जो है इस पर इंडिया ने अटैक किया था 11 सितंबर 1948 को। और ये कब फाउंड हुआ था? हैदराबाद स्टेट ये 1724 में फाउंड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि इनमें से स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से करेक्ट स्पेलिंग आपने निकालनी है। कमेटी का स्पेलिंग क्या है? COMMITTEE, ये इसका करेक्ट स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे FIA कहा जाता है, आल्सो सर्व एज एन, ये जो होता है ये कौन सी खिदमत सर अंजाम देते हैं, किसके अंडर ये काम करते हैं? ये इसका हेडक्वार्टर जो है इंटरपोल पाकिस्तान के थ्रू काम करते हैं। तो ये इंटरपोल के नीचे जो है काम करते हैं। और फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा पार्ट 1 जो है ख़त्म हुआ। वीडियो को अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए एडमिन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।